नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। स्वागत है आपका यूपी प्राइम में। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। सीआईआई के सदस्यों और उद्योग जगत के लोगों से संवाद किया है। कोरोना वायरस की वर्तमान परिस्थितियों को लेकर ये चर्चा की गई। अर्थव्यवस्था के रिवाइवल और व्यापार की दशा में सुधार को लेकर विचार विमर्श किया गया। तो देहरादून में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चर्चा की है। सीआईआई के सदस्यों और उद्योग जगत के लोगों से सीधा संवाद किया है। कोरोना वायरस की वर्तमान परिस्थितियों को लेकर चर्चा की गई। वहीं सीएम रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रदेश की स्थिति पर चर्चा करते हुए आर्थिक गतिविधि की वृद्धि पर जोर दिया। वहीं बैठक में स्वच्छता और शारीरिक दूरी पर बल देते हुए 5 निर्देशों का पालन करने को कहा है। आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन से बात करने की बात कही गई। तो देहरादून में नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और 5 निर्देशों का पालन करने पर जोर दिया। जहां एक और प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सक्षम लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो अपने आसपास रह रहे जरूरतमंद लोगों की मदद करें। साथ ही स्कूलों से भी फीस ना लेने की अपील की जा रही है। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो भाजपा नेता कुंवर जपेंद्र सिंह ने प्रदेश में फीस एक्ट न होने की बात कहते हुए सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। जपेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रदेश में निजी स्कूल सरकार से समाज सेवा के नाम पर कई तरह के टैक्स फ्री करवाते हैं, लेकिन इस आपदा की घड़ी में भी अभिभावकों को किसी तरह की राहत नहीं दे रहे। प्रदेश में फीस एक्ट न होने की वजह से निजी स्कूल मनमानी कर रहे हैं, जबकि कई राज्यों में फीस एक्ट के तहत 3 माह तक की फीस माफ की गई है। तो बीजेपी नेता फीस एक्ट न होने से नाराज हैं, निजी स्कूल मनमानी कर रहे हैं, ये कहते हुए नजर आए कुंवर जपेंद्र सिंह भाजपा नेता। लॉकडाउन के चलते सभी लोग जहां घरों में कैद हैं, तो वहीं तमाम ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां कोरोना पॉजिटिव केस सामने आने के कारण आवाजाही के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। डोईवाला सीएम की विधानसभा भी है, इसलिए इन प्रतिबंध क्षेत्र राजीव नगर और केशवपुरी बस्ती में लोगों की सभी जरूरत का ध्यान रखा जा रहा है। तहसील और पुलिस प्रशासन के सहयोग से इन प्रतिबंध क्षेत्रों में जहां बैंक अधिकारी और डॉक्टर की टीम सेवा उपलब्ध करा रही है, तो वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अपील पर हंस फाउंडेशन ने डोईवाला के मजदूर गरीबों और असहाय परिवारों को राशन के पैकेट उपलब्ध कराए। राजीव नगर और केशवपुरी बस्ती के 2000 परिवारों को भाजपा कार्यकर्ता के साथ मुख्यमंत्री के बड़े भाई वीरेंद्र रावत और राज्य मंत्री करण वोरा ने राशन, मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स बांटे। तो डोईवाला में राशन के पैकेट्स लगातार जरूरतमंदों के लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं और साथ ही साथ सीएम रावत के भाई ने भी राहत सामग्री लोगों को बांटी। कोरोना वायरस के कहर से जहां हर आदमी परेशान है, तो वहीं इसका सबसे ज्यादा असर छात्रों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। जहां प्रदेश के सभी महाविद्यालय बंद हैं, तो वहीं उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी कॉलेजेस को छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई कराने के निर्देश दिए हैं। लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई में पहाड़ के कई जनपदों में इंटरनेट एक बड़ी बाधा बन रहा है, क्योंकि कई जगह नेट की क्वालिटी न होने से कारण बच्चों को पढ़ाई करने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। कनेक्टिविटी नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि जहां छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो पा रही है, वहां व्हाट्सएप, ईमेल या यूट्यूब के माध्यम से छात्रों तक स्टडी मटेरियल भेजे जा रहे हैं। छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई कराने की निगरानी के लिए हर कॉलेज के प्रिंसिपल को नोडल अधिकारी बनाया गया है। काशीपुर पुलिस ने व्यक्ति की तहरीर पर रंगदारी का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि काशीपुर के अल्लीखा निवासी ने काशीपुर कोतवाली में अपने मोहल्ले के ही एक व्यक्ति के खिलाफ तहरीर दी और कार्रवाई की मांग की है।
पीड़ित ने तहरीर के माध्यम से पुलिस को बताया कि मोहम्मद जुनीद द्वारा पीड़ित से 50,000 रुपए की मांग की गई और ना देने पर उसे और उसके बेटे को जान से मारने की धमकी भी दी गई है, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। आज ये मौसमी बरसात हुई जिससे किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ। क्षेत्र में कम से कम 20-25% गेहूँ बाकी है जो कटाई नहीं हो पाई। आज बहुत ज़बरदस्त बारिश होने से खेतों में पानी भर गया है। सीड क्वालिटी में फ़र्क पड़ गया है। रेट में कम से कम 200 रुपये कुंटल का फ़र्क पड़ जाएगा। किसानों को काफ़ी मार झेलनी पड़ेगी। माननीय विधायक जी से निवेदन है कि अपने माध्यम से मुख्यमंत्री से बातचीत करके कोई किसानों के लिए राहत के लिए बात करें। देश भर में कोरोना वायरस के प्रकोप तेजी से फैल रहे हैं। ऐसे में लॉकडाउन 2.0 के बीच उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का बॉर्डर एक विवाह का साक्षी बन गया। दरअसल लॉकडाउन के दौरान उत्तराखंड की युवती और यूपी का युवक सीमा पार बनाए गए बॉर्डर पर विवाह बंधन में बंध गए। विवाह की तिथि अक्षय तृतीया को तय हुई थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते शादी नहीं हो पाई। यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर आवाजाही प्रतिबंधित है। ऐसे में दूल्हा अपने 5 परिजनों के साथ बॉर्डर पर पहुंचा। दुल्हन भी 5 लोगों के साथ बॉर्डर पर पहुंची। मौसम खराब होने के चलते बॉर्डर पर दुकान खुलवाकर शादी की रस्में अदा की गई। जो लड़का पक्ष है इसमें वो मूडा पांडे का रहने वाला था और लड़की जो थी बरखेड़ा पांडे की थी और शादी के लिए इन्होंने बताया हमें, लेकिन पता करने पे ये पाया गया कि लड़की पे शादी की परमिशन नहीं थी। तो हमारे द्वारा दोनों पक्षों से ये सहमति इस पे जताई गई कि ये बॉर्डर पे आ जाएं और बॉर्डर पे ही हमने एक कमरा जो है वहाँ पर खुलवा दिया और वहाँ पर ही लड़की के फेरे करवा के और दूल्हे के साथ विदा किया। ऋषिकेश एम्स में इलाज करा रही महिला के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद लालकुआं में हड़कंप मच गया, क्योंकि जिस महिला को कोरोना हुआ वो लालकुआं के वार्ड नंबर 5 की रहने वाली है। सूचना मिलते ही स्वास्थ्य में महकमे में हड़कंप मच गया, तो वहीं नगर पंचायत के पर्यावरण मित्रों ने पूरे वार्ड नंबर 5 में बारीकी से सैनिटाइजर का छिड़काव किया। इसके अलावा नगर पंचायत की टीम लोगों को जागरूक करने और सोशल डिस्टेंसिंग करने का पाठ भी पढ़ा रही है। इसके अलावा महिला के परिवार वालों की कॉल डिटेल और ट्रैवल हिस्ट्री भी खंगाली जा रही है और परिवार वालों के सैंपल भी लिए गए। यदि महिला के परिवार में किसी भी सदस्य में कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो लालकुआं वासियों के लिए भी ये चिंता की बात हो सकती है। राजस्थान के कोटा में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन की घोषणा के बाद फंसे काशीपुर के दर्जनों छात्र छात्राएं पंतनगर से बस के द्वारा काशीपुर सकुशल पहुंच गए। इस दौरान जैसे इन छात्रों को लेकर बस कोतवाली गेट पहुंची तो पहले से मौजूदा उनके परिजनों की आंखों में खुशी के आंसू छलक गए। सभी छात्र छात्राओं को 21 दिन के लिए होम क्वारंटाइन किया गया है। साथ ही डॉक्टरों ने सभी छात्र छात्राओं को क्वारंटाइन के नियमों का पालन करने की भी सलाह दी है। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड राज्य के अन्य राज्यों में फंसे लोगों के मामले में राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रीतम सिंह ने कहा कि राज्य के हजारों लोग दूसरे जनपदों में फंसे हैं, लेकिन सरकार इन लोगों की घर वापसी के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही। इस दौरान प्रीतम सिंह ने कहा है कि कांग्रेस की ओर से बनाए गए देवभूमि सेवा ऐप में 8500 से अधिक लोगों ने बाहर फंसे होने की जानकारी दी। इन सभी लोगों की सूची मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को जल्द सौंप दी जाएगी। हमारे बहुत ही सम्मानित साथी हैं मनीष खंडूरी जी, आप लोगों के सामने ही उन्होंने एक कांग्रेस की तरफ से ऐप लॉन्च किया था और 4 दिन में जो रिजल्ट आए हैं उसमें लगभग 8,500 लोग ऐसे हैं जिन्होंने फुल प्रूफ जो है अपनी आइडेंटिटी दे करके कहा है कि हम देश के इन हिस्सों में फंसे हुए हैं और हमारी जो आवश्यकता है उसका भी उल्लेख किया है। ये तो वो है, बाकी कई लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने अपनी आइडेंटिटी नहीं दी है लेकिन संपर्क किया है, उसकी अगर संख्या को अगर हम जोड़ें तो लगभग ये 25,000 के आसपास पहुंच जाती है। तो ये स्थिति है। और यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।
कोरोना महामारी के चलते जहां लॉकडाउन जारी है, वहीं शराब तस्करी का काम भी जोरों पर है। इसी क्रम में आज हल्द्वानी के पीपल पड़ाव वन रेंज में आबकारी विभाग को बड़ी सफलता मिली। मुखबिर की सूचना पर पहुंची आबकारी टीम ने जंगल के बीच भारी मात्रा में कच्ची शराब बरामद की है, जबकि सैकड़ों लीटर लहन समेत 2 शराब भट्टियों को नष्ट किया। शराब को जंगल के बीच एक पेड़ पर मचान बनाकर छिपाया हुआ था। स्थानीय लोगों के मुताबिक अवैध शराब के तस्कर उधम सिंह नगर के हो सकते हैं, क्योंकि वहां की सीमा जंगल से लगी हुई है। मसूरी में मंगलवार को कोविड-19 की प्रशासनिक टीम द्वारा अधिशासी अधिकारी आशुतोष सती के नेतृत्व में 3 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया। ये तीनों लोग मसूरी से टिहरी जनपद यमुना पुल में अपने परिजन के अंतिम संस्कार के लिए गए हुए थे, जिनको देखते हुए प्रशासन की टीम तीनों लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कराने के बाद होम क्वारंटाइन करने पहुंची। फार्मासिस्ट अखिलेश यादव ने बताया कि प्रशासनिक स्तर पर 5 लोगों के द्वारा अपने परिजन के अंतिम संस्कार के लिए मसूरी से टिहरी जनपद के यमुना पुल ले जाया गया था, जहां से वापस आने पर पंप हाउस मसूरी में निवास कर रहे 3 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है। लॉकडाउन के चलते निजी स्कूलों से अपील करते हुए कहा गया था कि कोई स्कूल अभिभावकों से फीस जमा कराने को लेकर अनावश्यक दबाव न बनाए, लेकिन सरकार के आदेशों को दरकिनार करते हुए निजी स्कूलों द्वारा लगातार अभिभावकों को पत्र लिखकर और SMS के माध्यम से फीस जमा करने का दबाव बनाया जा रहा था, जिसकी शिकायत जिलाधिकारी को मिली और जिलाधिकारी ने मामले में संज्ञान लिया। अभी मेरे पास कुछ लेटर्स आए थे जिसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आप जो है इसकी फ़ीस जमा कर सकते हैं तो आप वो फ़ीस जमा करें, जो कि वहाँ पर जो स्टाफ है वो सारे स्टाफ को फ़ीस वगैरह देने की सैलरी वगैरह देने के लिए उन्होंने लिखा है। लेकिन उसमें लेटर में कहीं भी ये नहीं लग रहा है लिखा हुआ कि अगर आप हमें फ़ीस नहीं देते हैं तो आपके विरुद्ध जो है ये कार्रवाई कर दी जाएगी। अगर ऐसा कोई पत्र प्राप्त होता है तो डेफिनेटली इसमें जिला जो मुख्य शिक्षा अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया गया है कि जो भी इस तरीके का लेटर लिखता है कि अगर आपके पास फीस नहीं देते हैं तो आपको जो है आपके बच्चे को यहाँ से निकाल दिया जाएगा, उनके विरुद्ध जो है तत्काल जो है आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंदर जो है कार्रवाई की जाए। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। डोईवाला में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है। बेवजह सड़कों पर घूमने वालों का पुलिस ने चालान काटा। पुलिस क्षेत्राधिकारी जब वाहनों को चेक करने लगे तो हड़कंप मच गया। डोईवाला की तहसीलदार IAS अधिकारी अपूर्वा पांडे और CO राकेश देवली लॉकडाउन का पालन कराने को लेकर लगातार क्षेत्र में गश्त कर रहे थे और लोगों से अपील कर रहे हैं कि बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ मास्क जरूर लगाएं। देवप्रयाग क्षेत्र के कोरोना वॉरियर्स का व्यापार सभा और राष्ट्रीय सेवक संघ की ओर से CSC चिकित्सकों, देवप्रयाग थाना, नगरपालिका सफाई कर्मियों, तहसील कर्मियों और पत्रकारों का सम्मान किया गया। कोरोना महामारी से लड़ने में उनके योगदान को महत्वपूर्ण बताया गया है। कोरोना योद्धाओं पर फूलों की बारिश कर उन्हें सम्मानित किया गया है। चमोली जिले के घाट इलाई में एक गाय नदी के बीच फंस गई। गाय के फंसे होने की सूचना स्थानीय व्यक्तियों द्वारा चौकी घाट पर दी गई, जिस पर चौकी घाट पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए नदी किनारे फंसी गाय को रेस्क्यू कर लिया गया। स्थानीय लोगों ने इसकी प्रशंसा भी की। पूरी दुनिया इस समय कुदरत की मार से परेशान है। एक तरफ कोरोना वायरस जैसी महामारी तो दूसरी तरफ ओलावृष्टि और बरसात के कारण किसानों के हालात बद से बदतर हो गए हैं। जसपुर में भी यही हालात हैं, जहां गेहूं की फसल जो खेत में बिल्कुल कटने के लिए तैयार खड़ी थी वो पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के एक छोटे से शहर दिनेशपुर में पूरी व्यवस्था RSS के लोगों ने संभाली हुई है। ये सुबह 7 बजे से ही सैनिटाइजेशन का काम शुरू कर देते हैं। सब्जी बाजार में पहुंचकर RSS के लोग जहां बाजार के प्रवेश द्वार पर लोगों को सैनिटाइज करा रहे हैं, तो वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करवाने के लिए भी अपील कर रहे हैं। मंगलौर सब्जी मंडी में बढ़ती भीड़ और सोशल डिस्टेंसिंग की शिकायतों के बावजूद प्रशासन सख्त हो गया है। वहीं मंडी समिति के अध्यक्ष और पुलिस अधिकारियों के बीच हुई एक बैठक में निर्णय लिया गया है कि बाहर से सब्जी या फ्रूट खरीदने वालों की एंट्री नहीं होगी और विक्रेता के अलावा कोई अन्य व्यक्ति मंडी में
प्रवेश नहीं कर सकेगा। मंगलौर कोतवाली के इंस्पेक्टर प्रदीप चौहान ने बताया कि सुबह 6 बजे के बाद मंडी परिसर में कोई भी वाहन प्रवेश नहीं करेगा। देश में कोरोना के चलते लॉकडाउन जारी है, वहीं शादी की भी रस्में अदा की जा रही हैं। ऐसी एक खबर जसपुर से सामने आई, जहां यूपी के बिजनौर का रहने वाला एक परिवार उत्तराखंड के बॉर्डर धर्म चौकी पर आकर शादी की रस्में पूरी करने के लिए मजबूर था। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन किया गया। शादी के समय को पहले ही निर्धारित किया हुआ था, लेकिन देश में हुए लॉकडाउन का पालन करते हुए इन दोनों परिवारों ने बड़े ही सम्मानजनक तरीके से शादी की रस्मों को अदा किया। तो देखा आपने किस तरह से लगातार शादी की रस्मों को अदा किया जा रहा है। उधर केदारनाथ धाम पहुंची पंचमुखी उत्सव डोली। पहली बार समय से बाबा के धाम पहुंची है ये उत्सव डोली। केदारनाथ धाम में बिजली पानी के साथ अस्थायी संचार की व्यवस्था बहाल कर दी गई है। आपको बता दें कि कल केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलेंगे, तो भारी बर्फबारी के चलते काफी परेशानी यहां हो रही है। लॉकडाउन के बीच निर्मल नगर पालिका जोशीमठ के पर्यावरण मित्र कोरोना योद्धा साफ सफाई में युद्ध स्तर पर जुटे हुए हैं। पूरे नगर को सैनिटाइज और छिड़काव करने के बाद पालिका के पर्यावरण मित्रों ने नगर के सभी आने जाने वाले मार्गों पर साफ सफाई का बीड़ा उठाया है और पूरे इलाके को पूरी तरीके से साफ करा है। साथ ही साथ पूरे इलाके को सैनिटाइज भी किया है। कुआओं में हुई बारिश से गेहूं, आम और लीची की फसल को काफी नुकसान हुआ है, जिसके बाद किसान नेता ने राज्य सरकार से किसानों को मुआवजा देने की बात कही है। आपको बता दें कि लॉकडाउन की वजह से किसानों की फसलें पूरी बर्बाद हुई और साथ ही साथ उसके बाद बारिश की वजह से ही किसानों का हाल बेहाल हो गया है। आज ये मौसमी बरसात हुई, जिससे किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ। क्षेत्र में कम से कम 20-25% गेहूँ बाकी है, जो कटाई नहीं हो पाई। आज बहुत ज़बरदस्त बारिश होने से खेतों में पानी भर गया है। सीड क्वालिटी में फ़र्क पड़ गया है। रेट में कम से कम 200 रुपये कुंटल का। मंगलवार को एसडीएम ने मांस की दुकानों का औचक निरीक्षण किया, जहां पर कई मांस विक्रेताओं को नियम के अनुसार काम न करने के साथ दस्ताने और मांस का इस्तेमाल न करने पर चालान किया गया। वहीं कई दुकानदारों को चेतावनी देकर छोड़ भी दिया गया है। तो मसूरी की आप ये दुकानें देख रहे हैं, जहां पर दुकानों पर गंदगी देखकर नाराजगी जताई गई है। एसडीएम ने दुकानों का औचक निरीक्षण किया है, साथ ही साथ कई दुकानों के चालान भी काटे गए हैं। जी, कुछ लोगों के पास लाइसेंसेस नहीं थे, उन्होंने अप्लाई करा हुआ है, तो उनकी जो अप्लाई करने की रसीद है उसको और नगर पालिका की एनओसी जो है उनको बाहर लगाने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। मास्क और ग्लव्स अनिवार्य है, सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य है और अपने दुकान में जो भी सामान बेच रहे हैं उसकी रेट लिस्ट बाहर लगाने के लिए उनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। कुछ सोशल डिस्टेंसिंग का इशू नहीं था, एक या दो दुकानों पर हमें गंदगी का इशू दिखा तो उनका हमने ऑन द स्पॉट चालान करा है और अगर ये दोबारा से उत्तराखंड में लॉकडाउन की इस मुश्किल घड़ी में सरकार द्वारा गरीबों की मदद की जा रही है। बता दें कि उधम सिंह नगर जिले के कीछा में भी बीजेपी विधायक राजेश शुक्ला जरूरतमंदों को मदद पहुंचा रहे हैं। बता दें कि हाल ही में कीछा विधायक राजेश शुक्ला ने सैनिटाइजेशन के लिए भी खुद मोर्चा संभाला था और घर घर पहुंचकर सैनिटाइजेशन का काम किया था। उन्होंने बताया कि राशन कार्ड धारकों को उनकी विधानसभा में निरंतर राशन मिल रहा है। पूरा देश मौजूद है। कीछा के विधायक राजेश शुक्ला जी, इनसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके कोरोना जैसी ये महामारी से पूरा देश जूझ रहा है, तो सरकार ने किस तरीके की तैयारी कर रखी है और क्या उचित व्यवस्था है? धन्यवाद। लगातार देखा जा रहा है कि पूरे देश में जो संकट की महामारी फैल रखी है, तो सरकार के पास उचित व्यवस्था है, किस तरीके की व्यवस्था है? देखिए, सरकार ने कोरोना महामारी से निपटने के बहुत व्यापक इंतजाम किए और भारत सरकार ने स्वयं भी इसमें पहल करके पूरे देशवासियों को, जो लोग भी इस कोरोना महामारी में लॉकडाउन में अपने घरों में हैं, उनको किसी प्रकार से पैनिक ना हो, इसके लिए उन्होंने पूरी व्यवस्था की। चाहे वो बीपीएल या अंत्योदय कार्ड धारक हों या चाहे खाद्यान्न सुरक्षा वाले कार्ड धारक हों, चाहे एपीएल कार्ड धारक हों, उनको जो मानकों के अनुसार मिलता था वो तो दिया ही जा रहा है। प्लस एपीएल को छोड़कर बाकी सबको 5-5 किलो राशन चावल प्रति यूनिट अलग से फ्री दिया गया। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि चाहे हमारे चिकित्सा विभाग, मेरे अपने यहाँ जो मेडिकल कॉलेज रुद्रपुर में जो मेरे पूज्य पिताजी के नाम पर है, जो 300 बेड का अस्पताल बन रहा है पंडित राम राजकीय मेडिकल कॉलेज में, वहाँ तत्काल 300 बेड तैयार किए गए हैं कोरोना को लेकर के, ताकि यदि कोई ऐसी आपात स्थिति आ जाए तो हमारे पास चिकित्सकीय सुविधाएँ हों। हमारे सभी महकमों के कर्मचारियों ने बड़ी मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी को निभाया है।
हर गांव में हमने पर्यवेक्षक तैनात किए हैं, हर वार्ड में हमने पर्यवेक्षक तैनात किए हैं सरकारी, उनके साथ एक टीम बनाई है ताकि वो जाकर देखें कि कोई पैनिक ना हो रहा हो। तो सरकार ने इसके व्यापक इंतजाम किए हैं। साथ साथ में हम सब जनप्रतिनिधियों ने भी हमने अपनी विधायक निधि की 1-1 करोड़ राशि भी दी है दोनों सालों के लिए, अपने वेतन का 30% दिया है। प्लस हम अपने ओर से भी, अपनी तरफ से भी अपनी विधानसभा में जहाँ हमें सूचना मिल रही है कि यहाँ कहीं कोई नॉर्म्स में नहीं आ पा रहा, उसके यहाँ राशन नहीं पहुँच पाया सरकारी या नहीं मिल पाया क्योंकि वो नॉर्म्स में नहीं था, तो ऐसे लोग यदि गरीब हैं या कोई वंचित हैं, परेशान हो रहे हैं, तो उनको हमने अपनी ओर से भी मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंने करीब 5000 राशन की किट तैयार की है अपनी ओर से, अपनी जेब से। अगर लॉकडाउन बढ़ता तो फिर किस तरीके की तैयारी आप लोग? देखिए, अगर 3 महीने के बाद भी अगर बढ़ाने की स्थिति आती है तो निश्चित रूप से सरकार उसके लिए तैयार है। सरकार ने व्यापक इंतजाम कर रखे हैं। अभी हम लोगों ने जो उज्ज्वला गैस के कनेक्शन धारक हैं उनके खातों में भी पहले बार रिफिल कराने के लिए निःशुल्क उसका पैसा जमा सरकार ने करा दिया है। आगे 2 महीने के लिए और उनको छूट दी गई है कि चाहे तो दोबारा रिफिल करा सकते हैं। और जो किसान हैं उनके खातों में पैसा भेजा गया है। जो मजदूर हैं, जो संगठित क्षेत्र के मजदूर हैं या असंगठित क्षेत्र के ऐसे मजदूर जो कहीं रिकॉर्ड में है, उन सबके खातों में पैसे दिए जाते हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि अपने विधानसभा के अंदर पूरे में सैनिटाइज किया जा रहा है और देखा जा रहा है इनके द्वारा जाके खुद सैनिटाइज किया जा रहा है। अपने सहयोगी संदीप पांडे के साथ मैं शाहिद खान, प्राइम न्यूज़ उदयपुर। और फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।